ये जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 1 February, जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। और इसके लिए जो रिक्वेस्ट मेरे पास ये आई है कि मैम इसे हम थोड़ा जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, हमें क्या करना है, ए पार 30 और ए पार 25 चाहिए, तो एक एक ऑप्शन में पुट करके देखा जा सकता है। बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी, बहुत लेंदी हो रहा है, तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट बनाकर कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए जैसे कि अब इस क्वेश्चन में मैं दो चीजें कनेक्ट करूंगी। एक तो कुछ मैट्रिसेस जो ऑलरेडी हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, और दूसरा वही मैट्रिक्स फिजिक्स में ऑप्टिक्स में भी यूज की जाती है। ठीक है, सम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मैं उस मैट्रिक्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली जल्दी से सॉल्व करके आंसर आइडेंटिफाई करूंगी। ठीक है, तो वो मेथड मैं अपना आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करूंगी। सॉल्व करने के लिए पहले तो आप मैट्रिक्स ध्यान से देखो। ठीक है, ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या लिखी हुई है, मैं इसे यहां लिख देती हूँ। ये लिखी हुई है 1/2 √3/2 minus √3/2 1/2. Isn't it an orthogonal matrix? क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? यस, हम लोग इसे क्विकली चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट रो सेकेंड रो can be treated as 2 unit vectors which are mutually perpendicular. Or are we getting it mutually perpendicular to each other? Yes, we are getting it as mutually perpendicular to each other. ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यानी एक चीज जो आपके दिमाग में आती है वो आती है A into A ट्रांसपोजस I, राइट? A into A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। बट ठीक है, इसका रोल कुछ ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने आपको बताया कि ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए व्हेन यू आर स्पेशली प्रोसीडिंग फॉर द क्वेश्चन ऑफ आईटी एडवांस। जैसे ही आप मैट्रिक्स देखते हैं 2/2 मैट्रिक्स है, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या ये रिलेशन हमारे पास किसी तरह क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी राइट नाउ मैं क्या करने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप वापस इनकी एंट्रीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो एंट्रीज लिखी है ना, क्या मैं उस एंट्री को इस तरह लिख सकती हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, थीटा भी नहीं, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू एंगल की ले लेती हूँ π/3, देन वी हैव sin π/3 माइनस sin π/3 एंड दिस इज cos π/3, राइट? ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है, इट इज cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये एक रोटेशनल मैट्रिक्स कही जाती है। ठीक है, हम लोग रोटेशन जब पढ़ते हैं तो इस मैट्रिक्स को यूज करते हैं। अच्छा, इन केस इफ यू फील कि नहीं हमें रोटेशन मैट्रिक्स से नहीं ध्यान है, तो लेट मी रिमाइंड यू, हम इसे ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में तो डेफिनेटली यूज करते हैं। जब आप रे की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज की जाती है। ठीक है, खासियत इस मैट्रिक्स की क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा, आप हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ऑब्जर्व किया करो कि आपने क्या स्टेप किया है और स्टेप से रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। तो इस मैट्रिक्स एक ही खासियत ये होती है कि अगर आप इसमें इंडेक्स n रेज करेंगे, अगर आप इसमें इंडेक्स को n रेज करते हैं तो वो n डायरेक्टली इसके एंगल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बन जाता है, दिस इज cos n थीटा। वेरिफिकेशन डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आप चाहें तो a² and a³ तक इसे सॉल्व करके देखिए, आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट थिंग, क्यों? क्योंकि हम ये चीजें क्वेश्चन में पहले भी यूज कर चुके होते हैं। मैट्रिसेस में कुछ क्वेश्चंस में ये मैट्रिक्स डेफिनेटली क्रिएट होती है जहां हमें n को शिफ्ट करना होता है। तो अभी भी स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन वेरीफाई, जस्ट पॉज द वीडियो, वेरीफाई इट फॉर 2-3 एंड देन इट विल बी फाइन। तो अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता अभी तक, आप इसे याद रखिए, और अगर पता है तो इसे यूज करिए, क्वेश्चंस में यूज करो और फिर प्रोसीड करो, राइट? जैसे कि मैं अब प्रोसीड करने वाली हूँ। ए पर एन, यानी मैट्रिक्स ए को ऑब्जर्व किया, ए को ऑब्जर्व करने के बाद ए पर एन क्यों देखा? क्योंकि एवरीवेयर द इंडेक्स इज टू हाई, 30 आ रहा है, 25 आ रहा है, राइट? एवरीवेयर हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है वो 30, 25, राइट? तो इसीलिए मैंने ए पर एन जो मैट्रिक्स थी वो निकाल कर रख दी। अब मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे चाहिए ए पावर 30, एक मुझे चाहिए ए पावर 25। तो मैंने कहा किसी भी ऑप्शन को चेक करने से पहले मैं दोनों ही मैट्रिक्स बना के रखती हूँ। ए पावर 30 का मतलब हो जाएगा cos 30 थीटा, थीटा कितना है? π/3, साइन 30 π/3, 30 π/3 यानी 10 π ही तो लिखा है, माइनस साइन में 10 π लिख देती हूँ यहाँ पे, cos 30 π/3 यानी फिर से 10 π लिख दिया। नोटिस करो ये तो यूनिट मैट्रिक्स लिखी हुई है। जस्ट इमेजिन हमारे पास जो मैट्रिक्स ए पावर 30 आ रही है दैट इज अ यूनिट मैट्रिक्स, तो बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, राइट?
अब मैं a पावर 25 भी सिमिलरली निकाल के रखती हूँ. व्हाट इज a पावर 25? ये बन जाएगा cos 25 पाई बाय 3 sin 25 पाई बाय 3 minus sin 25 pi by 3 and then we have cos 25 pi by 3. अब देखो ये 25 pi by 3 क्या होता है? ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज नथिंग बट हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8 pi plus pi by 3. करेक्ट? यानी जो एंगल है इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखा जाए तो cos 25 pi by 3 will be same as cos pi by 3. sin 25 pi by 3 will be same as sin pi by 3 using the reduction formula. यानी क्या मैं ये कह दूं कि a पावर 25 जो मुझे मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए. तो हमारे पास a पावर 30 आ गया यूनिट मैट्रिक्स, a पावर 25 आ गया a मैट्रिक्स. अब मैं जाकर एक एक करके ऑप्शन को चेक करूंगी. ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी सही नहीं आ रहा है. व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? तो a पावर 30 था यूनिट मैट्रिक्स, a पावर 25 was a matrix. After that, they are subtracting and we are getting the unit matrix. See, this is the answer. You can verify for 4 also, just for your verification कि आपने calculation error नहीं किया. But it's clear that 3 is the answer to the question. So this is how you can connect the things that you learn in other subjects with mathematics. Always keep your eyes open, stay vigilant, and be a keen observer. That is going to help you a lot. Okay, so that's all in today's video. Hope you enjoyed this video. Once again, reminding you to do like and subscribe the channel and share it as much as possible. Thank you and bye-bye.